द्वापर युग का नवादा का हड़िया गांव स्थित सूर्य मंदिर पौराणिक व ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों में शुमार इस मंदिर के प्रति लोगों में है बड़ी आस्था। यहाँ के तालाब में स्नान से कुष्ठ व्याधि से मिलती है मुक्ति। छठ मेला हुआ शुरू, श्रद्धालुओं और व्रतियों की उमड़ी भीड़। देश के पौराणिक और ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों में शुमार है नवादा जिले का हड़िया सूर्य नारायण मंदिर। इतिहास द्वापर काल से जुड़ा है। ये मंदिर नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के हड़िया गाँव स्थित है। ये गाँव मगध की राजधानी राजगीर से करीब है। इस सूर्य नारायण मंदिर की गाथा द्वापर काल से चलती आ रही है। मंदिर ऐतिहासिक व द्वापरकालीन है, लेकिन इतिहासकार व पुरातत्व की निगाहों से ओझल तो है ही, शासन प्रशासन से भी उपेक्षित है। सरकार व प्रशासन इसकी जितनी अनदेखी कर लें, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं होती। हाँ, आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जरूर जा रही है। मंदिर के जीर्णोद्धार के समय मिले अवशेषों से इसकी ऐतिहासिकता के बारे में पता चलता है कि ये मंदिर लगभग हजारों वर्ष पुराना है। इसके गर्भगृह में 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान भास्कर के काले पत्थरों से निर्मित प्रतिमा आकर्षण का मुख्य केंद्र है। आसपास के गांव के अलावा दूसरे शहरों गांव से भी लोग यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु सूर्य उपासना को लेकर पूजते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें बाबा भास्कर अवश्य पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटते हैं, उनकी मनोवांछित मुरादें अवश्य पूरी होती है। द्वापरकालीन मंदिर के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि मगध सम्राट जरासंध का इन सभी क्षेत्रों में साम्राज्य था। जरासंध की राजधानी राजगृह अब का राजगीर से दक्षिण बोधगया जाने वाली राजमार्ग 82 नारदीगंज सड़क से पश्चिम 3 किलोमीटर दूरी पर हंडिया गांव स्थित है, जहां बाबा भास्कर विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जरासंध की पुत्री धन्यावती अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए धनियावा पहाड़ी स्थित शिव पार्वती मंदिर में इसी मार्ग से प्रतिदिन जाया करती थी। यहाँ स्थित विशाल सरोवर में स्नान कर भगवान सूर्य की उपासना अर्चना भी किया करती थी। मंदिर के निकट स्थित सरोवर में स्नान के उपरांत भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से कुष्ठ व्याधि सहित अन्य चर्म रोग से छुटकारा मिलता है, ऐसा भी लोगों का मानना है। प्रत्येक रविवार को पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु रविवार को नमक वर्जित रखते हैं और सूर्य उपासना करते हैं। मन्नतें पूरी होने पर बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार बाबा भास्कर की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलते हैं। कुछ माह पूर्व पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी यहाँ पूजा अर्चना कर चुके हैं। कार्तिक माह में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ जाती है। चैत्र व कार्तिक छठ में हजारों की संख्या में व्रती यहाँ तक कि सूर्य उपासना के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर धरती पर जीवन के प्रमुख स्रोत व संरक्षक के रूप में चिन्हित भगवान सूर्य के प्रति आस्था का निरंतर संचार करता रहा है। छठ को लेकर काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ अर्घ दान करने पहुंच गए हैं। शनिवार को खरना का प्रसाद व्रतियों ने बनाया। नहाए खाए से लेकर अर्घ दान तक श्रद्धालु अपना समय मंदिर परिसर में ही गुजारते हैं। मंदिर प्रबंधन और ग्रामीण श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही विभिन्न तरह के स्टॉल लगाकर पूजा सामग्री बेची जाती है। काफी उत्साहित होकर लोग आते हैं। लोक संस्कृति व लोक संस्कार से जुड़ा पर्व छठ का उत्साह लोगों में साफ देखने को मिल रहा है। 28 अक्टूबर यानी शुक्रवार से नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय महापर्व शुरू हो गया है। 29 अक्टूबर को खरना, 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घदान व 31 अक्टूबर को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घदान होने के बाद सूर्योपासना के इस महापर्व का समापन होगा। फिलहाल छठ पर्व को लेकर चहुओर उल्लास का माहौल है। हड़िया सूर्य मंदिर परिसर का माहौल छठी मैया की गीतों से गुलजार हो रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। जैसा कि जानते हैं, बिहार में छठ पर्व चल रहा है और नवादा जिला भी अपना उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी लोगों में काफ़ी उत्साह और उल्लास है। तो आज हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ का एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व में सूर्योपासना का पर्व कहा जाता है और सूर्य सर्किट जो पूरे बिहार या देश स्तर पे जो कुछ गिने चुने मंदिर हैं, सूर्य धाम मंदिर, उसमें से एक मंदिर है आपका हड़िया सूर्य मंदिर।
जो कि आपके नवादा जिला के एरिया में आता है और नादिगंज प्रखंड का हिस्सा है। यह इलाका आपको राजगीर पहाड़ी से सटे हुए इलाका है। राजगीर के बगल में बरगांव भी और औंगारी आपको ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों में शुमार है। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर करीब एक नवादा का ये हरिया सूर्य मंदिर भी है। तो आइए चलते हैं, हम आपको मेला क्षेत्र को दिखाते हैं और यहाँ के पंडा पुजारी से भी बात करते हैं कि आखिरकार इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है क्या। बढ़ा चढ़ा के बिक्री करते हैं। बाबा बताएं, अभी छठ को लेकर के हरिया सूर्य मंदिर परिसर में काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्या क्या तैयारियां हैं आप लोगों की श्रद्धालुओं के लिए? जी देखिए, हम लोग की तरफ से मतलब ब्राह्मण की तरफ से तो जो आते हैं परवैती लोग, उनके लिए जो व्यवस्था है वो तो आप देख ही रहे हैं। बशर्ते बाकी जो उनके लिए रहने सहने का जो व्यवस्था है, ग्रामीण के तरफ से जो साफ सफाई का व्यवस्था करवाया गया है और बाकी प्रशासन के तरफ से कोई अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया है। और देखिए तालाब तो देखिए रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा डर के भी भावना बना हुआ है। ये हरिया सूर्य मंदिर के प्रति इतनी लोगों में आस्था क्यों है, कुछ बताएंगे? जी सर, ये जो हरिया सूर्य मंदिर है यह द्वापर युगीन सूर्य मंदिर है। हमारे पूर्वजों के जानकारी के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ थी। उसमें एक पटरानिये के जो पुत्र थे उनका नाम था सांबर। उनका शक्ल हूबहू भगवान श्री कृष्ण के समान ही मिलता था। तो वह जो सांबा जो थे, जिनका शक्ल हूबहू श्री कृष्ण भगवान के समान मिलता था, तो वह इतना प्रसन्न हो गए कि वह वेश्यावृत्ति एवं शराब पीना शुरू कर दिए। वह मग्न हो गए थे कि मेरा जो शक्ल है भगवान श्री कृष्ण के समान मिलता है। इस कारण जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा पुत्र जो है वह श्राप एवं वेश्यावृत्ति करना प्रारंभ कर दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको श्राप दे दिए कि जा, आज के बाद जिस शरीर पर तुम घमंड करते हो उस शरीर में तुम्हारा कुष्ठ व्याधि हो जाएगा। उसके बाद उनकी जो माँ थी और भगवान खुद सांबा जो थे, भगवान श्री कृष्ण के सामने गोड़ लगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसकी मुक्ति का उपाय बताए कि पूरे भारत में आप कुल 12 सूर्य मंदिर का निर्माण करवाइए। जो 12 सूर्य मंदिर में एक सूर्य मंदिर हरिया सूर्य मंदिर भी आता है। बाबा बताएं, आप हरिया सूर्य मंदिर के पुजारी हैं, इस मंदिर का इतिहास क्या है? सूर्य मंदिर का इतिहास यह बहुत ही द्वापर कालीन युग का यह मंदिर है। इस मंदिर में जरासंध की बहन पूजा करने के लिए आया करती थी राजगीर जिले से। वहाँ से तालाब में जल भरती थी और सूर्य मंदिर पर जल चढ़ाया करती थी। उसे इसी गाँव के मंदिर में सूर्य मंदिर के अलावा देवस्थल हैं, देवी स्थान है, जिसमें पूजा करती थी। और उन्हीं के परिवार में कुछ व्याधि हो गया था, जो कि पूजा किए, यहाँ से तालाब का नीर लिए, जाकर नीर भभूति लगाए तो वह कुछ समाप्त हो चुका था। और इस तरह से बहुत ही अनेक घटनाएं हैं जो कि पूजा करने में बहुत सारी किंवदंतियां इसके आधार पर इस मंदिर की मान्यता है। जी मान्यता है। आज फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ? तो छठ वर्ष है, आज खरना है, लोहंडा है। जैसे श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजा अर्पण करते हैं, जिसे मनोकामना से यहाँ पहुँचते हैं उस मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे निसंतान है, बिना पुत्र का है, पुत्र प्राप्ति होता है, कुछ व्याधि होता है, सभी समाप्त हो जाते हैं इससे कि निर्भूति लगाने से। और जो ब्राह्मण यहाँ नियम बताते हैं, नियम के अनुसार करता है, वह 12 बार जल चढ़ाने से सभी रोग तकलीफ व्याधि रोग रहते हैं जो भयंकर रोग समाप्त हो जाया करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार पांडे हुआ, पुजारी है। जी हाँ।